घूमने के लिए गए। घूमने के लिए? हाँ। आइए हम उनका इंतजार करते हैं। चलो बैठो, मैं बुलाता हूँ। मधु और हीरा जहाँ कहीं भी हो गुफा में हाजिर हो। और यारो वफा में समा जलाने का शौक है। और यारो वफा में समा जलाने का शौक है। और परवाना जिंदगी का बनाने का जिंदगी का बनाने रामजादो, बहुत खेला तुमने मेरे साथ, लेकिन अब यह मधु तुम्हारे साथ खेलेगी। जिस तरह तुमने मुझे खोल के आंसू रुलाए हैं ना, अगर यह मधु तुम्हें दर बदर के ठोकरे नहीं खिला दी ना, तो मेरा भी मधु। भैया, आपने मुझे बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन हमारी बहन बिजली कहाँ है? चलिए आज चलते हैं। चलो। बहन बिजली, जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की मधु बहन। बहन, हाँ बहन, अगर आप नहीं होती तो ये लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भगवान ने आपको सही समय पर वहां पर भेज दिया। आपने मेरी जान बचा ली। अरे बहन, तुझे वो दिन तो याद है ना, कभी तूने तो मेरी जान बचाई थी। हाँ बहन, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन बहन, हाँ, आज के बाद तुम्हारा नाम मधु नहीं, फिर आज के बाद तुम्हें लोग डाकू। मेरा नाम, आज के बाद मेरा नाम मधु नहीं? हाँ, मधु नहीं, डाकू शेरनी के नाम से जानेंगे। और मैं तुम्हें अपने ग्रोह की सरदार बना रही हूँ। हाँ, मर चुकी है मधु। अब मेरा नाम डाकू शेरनी होगा। और ये शेरनी जब तक को हरामजादों को दर बदर के ठोकरे नहीं खिला देगी, उन्हें मौत की नींद नहीं सुला देगी, तब तक शांत नहीं बैठेगी। लेकिन बहन, हाँ बहन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। कैसी बात? तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। हाँ बहन, आज तो रक्षाबंधन का त्योहार है। और मैं सुनी हूँ कि मेरा भाई इसी गांव के थाने में इंस्पेक्टर है। क्या? हाँ, आज भी अपने भाई के कलाई में राखी बांधने जाना चाहती हूँ। राखी बांधने जाना चाहती है? हाँ बहन। बहन, सरकारी कर्मचारी किसी के सगे नहीं होते। हाँ, और मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो मेरा भाई है, मुझे कुछ नहीं करेगा। बहन, अगर तू जिद कर रही है तो तुझे इस भेष में नहीं जाना है। फिर बहन, कुछ ऐसा भेष बना कि तेरा भाई तुझे पहचान न सके कि डाकू है। अगर ऐसी बात है तो मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने भाई के कलाई में राखी बांध के आ जाऊंगी और ऐसा भेष बना के जाऊंगी कि मेरा भाई मुझ पर शक भी नहीं करेगा कि मेरी बहन डाकू बन चुकी है। हाँ बहन, होशियारी से काम करना है। हाँ बहन, ठीक है, मैं चलती हूँ। चलो बहन। और मरता है कोई तो मर जाए, मरता है कोई तो मर जाए, हम अपना निशाना क्या छोड़े, मरता है, मरता है कोई तो मर जाए, हम
दोनों न जाने कहा मर गए। आने दो। ये बताओ जी सर। कहीं पता लगा? सर पता तो नहीं लगा, ये है कि हाँ पता लग जाएगा। जिस वक्त अगर पता लगे तुरंत हमें खबर देना जी सर। और तुम पता करते रहो। यहाँ से थोड़ी दूर बचा है जो कि हमारी बहन ब्याही है, हम जाते हैं थोड़ा अपनी बहन से मिलने। ज्यादा बिगहा खाड़ होगा सर। मैं तुरंत आता हूँ, लेकिन किसी भी हाल में अगर उसे अगर पता लग जाए तो हमें तुरंत खबर देना। जी सर। देखिए बड़े सर गए अपने बहन के यहाँ घूमने बिररवा, और हम चलते हैं अंदर, थाने के अंदर बैठते हैं, पता लगाते हैं बिजली कहाँ है। और पीके शंकर जी की बूटी, अखियां खुल गई निंदिया टूटी। पीके शंकर जी की बूटी, अखियां खुल गई निंदिया टूटी। नया आशा ला गया संसार जरासी जरासी, और पिला दे यार जरासी, और पिला दे। अरे नमस्ते। अरे हमें देख करके इतना चौंके हुए? कृष्णा तू? मैं तो डर गया था कि मेरे घर अचानक पुलिस कैसे आ गई, लेकिन ये सब तुझे मिला कब? अच्छा तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि हमें नौकरी कब मिल गई? आज तक मुझे बात की पता ही नहीं चली। लेकिन जीजा जी ये बताइए, ना तो हमारा भांजी ना तो हमारा बहन नजर नहीं आ रही है कि क्या बात है? कृष्णा तेरी वर्दी, तेरे सितारों को देख के तो तेरे बहनों का दिल गदगद हो गया रे, लेकिन इस खुशी के पीछे बहुत बड़ा गम है कृष्णा। एक दिन तेरा भाई रवि आया और मुझसे कहने लगा कि मैंने पहली सैलरी पाई है, मैं अपने दीदी को, अपने भांजे को तीर्थ यात्रा कराने ले जाऊंगा। मैंने गाड़ी कर दिया, गाड़ी में बैठा के मैहर धाम के लिए रवाना कर दिया, लेकिन रास्ते में ऐसा एक्सीडेंट हुआ, तेरी बहन, तेरा भाई, मेरा बेटा सचू दरकंदर ही मर गया। क्या बात करते हैं? मैं सच कह रहा हूँ। इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने हमें खबर तक नहीं दिया? आपका तो कोई नंबर भी नहीं था मेरे पास। तुम झूठ बोलते हो, जो कि हमेशा हम अपनी बहन से बात करते थे और तुम कहते हो कि नंबर नहीं था। मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ हाँ। अरे मेरा औलाद मरा है, मेरा घर उजड़ गया और मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम झूठ बोलते हो, जो कि तुम बात करते हो लेकिन आपकी जबान साथ नहीं दे रही है। लेकिन एक बात को सुन लो, इस वक्त तो हम जल्दी पे हैं, दोबारा हम तुम्हारे पास आएंगे। अरे सच्चाई क्या है तुम्हें सब बताना होगा, नहीं शायद इसका अंजाम क्या होगा अभी तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा। इंस्पेक्टर बन के हमारा साला इस हल्के में आया है, छानबीन करेगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, जेल चला जाऊंगा। नहीं नहीं कृष्णा, वर्दी पहन के आया है तो वर्दी ज्यादा जिन तेरे जिस्म में ये फीमा रुकने नहीं देगा, तुझे भी मौत की घाट उतार दूंगा। और चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया से कहना, बहना याद करे, ओ चंदा
करे चलना रे। मैं थाने पहुंच चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। छपती हूँ, आवाज लगाती हूँ, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्णा बहना तुम? हाँ मैं। ये हम क्या देख रहे हैं? अरे हम तो तुमसे मिलने तुम्हारे घर गए थे, लेकिन वहाँ जीजा जी कह रहे थे कि आप दर्शन यात्रा कर गए थे, लेकिन एक्सीडेंट के द्वारा भगवान को प्यारी हो गई। तुम्हारे जीजा जी ने कहा कि तुम्हारी बहन भगवान को प्यारी हो गई। हाँ बहना। कृष्णा, ये सारी बातें तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, और हर रक्षाबंधन के त्योहार में मैं तुम्हारे कलाई में राखी बांधती थी, और इसी तरह आज भी मैं तुम्हारी कलाई में राखी बांधना चाहती हूँ। क्या मैं कुछ पूछूं तो मुझे बता सकती हूँ? कहो बहन, क्या पूछना चाहती हो? कृष्णा, जब मैं तुम्हारे पास आई थी तो तुमने कहा था कि मेरी ड्यूटी कहीं दूर लगने वाली है, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि अचानक तुम्हारी ड्यूटी इस गांव में। तुम सही कहती हो। हाँ, हमारी ड्यूटी कहीं बाहर थी बहन, लेकिन अचानक हमें इसलिए बुलवाया गया। किस लिए? ये एक बिजली नाम की डाकू है, और खास करके उसको पकड़ने के लिए हमको बुलवाया गया है, और हम कसम खाए हैं कि 24 घंटे के अंदर जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेंगे हम चैन से नहीं रहेंगे। खबरदार कृष्णा, अगर तुमने बिजली को पकड़ने की बात की तो तुम मेरे भाई नहीं, तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन कहलाओगे। हाँ। ये हम क्या देख रहे हैं? जो देख रहे हो बिल्कुल सही देख रहे हो। कि हमारी बहन एक काला वस्त्र पहन के हाथ में पिस्टल लेकर के ऐसी घूम रही है। आखिर कौन सी मुसीबत आ गई बहन, जो कि आज तुम हमें इस भेष में नजर आ रही हो? कृष्णा, जानना चाहता है? अरे मुझे कोई शौक नहीं था इन काले वस्त्रों में आने का और ये पिस्टल उठाने का, लेकिन इस पिस्टल को उठाने के लिए और ये काले वस्त्र धारण करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया गया। हाँ। किसने मजबूर किया है? एक बार उसका नाम बता दे बहन, मैं उस हरामजादे को ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि ये दुनिया देखेगी। मजबूर करने वाला कोई और नहीं, अरे मजबूर करने वाला तो मेरा पति है। हाँ, वो हरामजादा ठाकुर भूपेंद्र सिंह है, और मुझे इतना वो सबने सताया,
इतने सताया कि मैं दर बदर रोती रोती उनके सामने दया की भीख मांगती रही, लेकिन उन हरामजादों ने मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया। अरे मेरा पति मैं उसे अपना भगवान मानती थी, लेकिन एक दिन उस हरामजादे ने मेरे बेटे को चाल से मार डाला। और जब मेरा बेटा बस रो रो कर कहने लगा कि मुझे पापा ने चाल से माराई, मैंने पूछा मेरे लाल आखिर तूने उसका क्या बिगाड़ दिया था जो तुझे इस तरह से तरपा के माराई? तो जानता है मेरे बेटे ने क्या कहा? उसने कहा कि पापा ने मामा का खून कर दिया था और मैंने कहा कि मैं माँ से बता दूंगा, इसीलिए पापा ने मुझे चाल से मार डाला और मेरे बेटे को मारकर मेरे बेटे के खून के इल्जाम में उस हरामजादी ने मुझे फंसा दिया। और जब मुझे फंसा दिया तो मैं जेल में बंद हो गई। वो हरामजादे मुझे जिंदा नहीं छोड़ती, लेकिन जिस भी दिल को पकड़ने की बात कर रहा है ना, वही बिजली ले आकर मेरी जान बचाई है। और अगर वो बिजली नहीं आ जाती तो आज ये तेरी बहन जिंदा नहीं होती। और अगर ये हाथ में पिस्टल उठाई हो तो उन हरामजादों का मैं सत्यानाश कर दूंगी। हाँ, इतना जुल्म सहती गई बहन, लेकिन तुमने कभी एक बार अपने भाई के पास तुमने फोन नहीं किया। लेकिन और तो अब मैं कुछ नहीं बोल सकता, अपने आप को तुम कानून के हवाले कर दो और फिर देखना कि तुम्हारा भाई कृष्णा करता क्या है। मैं तुम्हारे सामने अपना हाथ जोड़ता हूँ। कृष्णा, इस वक्त तुम कानून के खिलाफ हो। अरे किस कानून की बात करता है? कानून 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 चला जा रहा है। इस वर्दी की बात करता है। अरे बदबू आती है मुझे इस वर्दी से। अरे घृणा आती है मुझे इस वर्दी से। अरे इस वर्दी के सामने मैंने कितनी सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन ये वर्दी नहीं। अरे ये तो घूस पर चलती है। अरे ये तो पैसा देखती है। पैसे के आगे सच क्या है झूठ क्या है कुछ नहीं जानती है। मैं कहता हूँ अपने आप को कानून के हवाले कर दो, जो कि इस वक्त भाई और बहन का कोई रिश्ता नहीं, जो कि हम एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं और तुम एक डाकू के भेष में हो। कानून कानून होता है और मुलजिम मुलजिम होता है। शायद तो भूल रहा है। अरे तूने मेरे हाथ से मेरी पिस्टल छीन लिया तो क्या समझ लिया कि तुम मुझे कैद कर लेगा, बंदी बना लेगा? मुझे मजबूर मत कर बहन, कभी नहीं। मुझे मजबूर मत कर कि मैं भूल जाऊं कि तुम मेरी बहन हो। अरे जिन हाथों में तुमने राखी बांधा है कहीं ऐसा ना हो उन्हीं हाथों से तुम्हारी मौत हो जाए। तो मुझे मजबूर मत कर। अगर मैं भूल गई कि तू मेरा भाई है तो समझ ले एक इशारे पे तेरी खोपड़ी हवा में नजर आएगी। हाँ, क्योंकि तूने मेरे हाथ से मेरे पिस्टल छीना है और मेरे गिरोह के मेरे साथी चारों तरफ तेरे खोपड़ी पे निशाना लगा के खड़े हैं। अगर मैंने एक भी इशारा कर दिया ना तो तू किसी काम का नहीं बचेगा। क्या तुम्हारे साथ और कोई है? हाँ, कहाँ है? देख नजर घुमा के, देख नजर घुमा के। देख।
हम ऐसा नहीं होने देंगे बहन, तुम्हें ऐसे कोई गलत रास्ते में नहीं जाने देंगे। आज चाहे कुछ भी। अरे हरामजादी, मुझे खून के आंसू रुलाने वाले, मुझे बर्बाद करने वाले, मेरी जिंदगी बर्बाद करके तू चैन की नींद सो रही। पागल हो गई है। हाँ, ये राइफल कैसे ले लिया तूने? ये राइफल, ओए बुड्ढे, ये मेरी पत्नी है जिसके साथ रंगरलिया मना रहे हैं। हरामजादे, अभी तक मैं तेरी पत्नी थी, लेकिन अब मैं तेरी पत्नी नहीं, मैं तेरी पागल हो गई है। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। अरे मैं तेरा पति हूँ। हरामजादे, मुझे मार के विधवा बनेगी। हाँ, अरे तेरे जैसे पति से अच्छा तो मैं विधवा बन के अपनी जिंदगी काट लूंगी, लेकिन तेरे जैसा पति मुझे हरामजादे चाहिए। मरने के लिए तैयार हो जाए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। तुमने क्या सोचा बहन कि तुम वहां से भाग आई तो तुम बन जाओगे? तुम कभी नहीं बचोगी, जो कि पुलिस के इतनी लंबे हाथ होते हैं। अरे कानून तो वो चीज है। अरे क्या तूने क्या किया? अरे मेरी जान बचाने के चक्कर में तूने अपने आप को कुर्बान कर दिया। बहन, बहन, कभी तूने मेरी जान बचाई थी ना, आज बहन मैं तेरी जान बचाई। लेकिन बहन, इन हरामजादों को छोड़ना नहीं बहन, तुझे मेरी कसम बहन, इन्हें छोड़ना नहीं। कृष्णा, इसी बिजली को पकड़ना चाहता था ना? अरे अरे आज ये बिजली तेरी बहन की जान बचाने के चक्कर में अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो क्या बोल रहा था कि तुझे सबूत चाहिए? आज देख, सबूत तेरे सामने पड़ा है और कानून खड़े खड़े देख रहा है। तुम सही कहती हो बहन। अरे तुम कह रहे थे, लेकिन तुम्हारी बातों को हम विश्वास नहीं कर रहे थे। अरे पुलिस को तो सिर्फ सबूत चाहिए। आज हमारे नजर के सामने ये हादसा हुआ है। अब देखो तुम्हारा भाई कृष्णा करता क्या है। कृष्णा, अगर तुझे सबूत मिल गया है तो मुझे भी इंसाफ चाहिए। तुम्हें इंसाफ मिलेगा। हाँ, तुम्हें इंसाफ मिलेगा बहन। तुम चलो मेरे साथ। दीवान जी, इस लाश को पोस्टमार्टम में भेज दिया जाए। चल बहन, अब देख कि तेरा भाई कृष्णा करते क्या है। आ मेरे साथ। चौकीदार, एक काम करो, लाश को सील पैक करके एक गाड़ी में लदवा दो। लाश को सील पैक करके गाड़ी में लदाओ और मैं पोस्टमार्टम के लिए ले चलूं। ठीक साहब। मैं पंचनामा लिख के आ रहा हूँ। ठीक। अरे चीड़ फाड़ जहाँ होगा ये दोनों को रखना साथ में। चलिए।